आइए एक बार फिर से मैं आपको टेंस की तरफ ले चलता हूँ। और कल भी मैंने आपको एक टेंस बताया था जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। आज हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बता रहे हैं। अब वापस इसकी पहचान क्लियर कर लें आप। फिर से इसकी पहचान क्लियर कर लें। कल जैसा हमने बताया था बिल्कुल सेम फंडे पर चलना है। जैसे हमने बताया था रहा था, कल बताया था। फिर समझिए खड़ा था, इसी तरह ले लीजिए खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, इस तरह लीजिए। पड़ा था, 3 बार लीजिए। पड़ा था, पड़ी थी, पड़े थे, हुआ था, हुआ था, इसको भी 3 बार लिया कि। अब हमने ये देखा कि आम लकीर से थोड़ा सा हटने का मैंने प्रयास किया। जैसे ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान देना है, रहा था, खड़ा था, पड़ा था, हुआ था, ये सारी चीजें हैं। आपको ध्यान देना है कि एक वचन के साथ आपको वाज लगाना है, बहुवचन के साथ आपको बेयर लगाना है, बहुवचन के साथ आपको वर लगाना है। इन दोनों वर्ब्स के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब आईएनजी के बारे में भी कल मैंने आपको बता दिया था कि चाहे इसे आप आईएनजी कहिए, चाहे फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी कहिए, या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, ये कह सकते हैं। आईएनजी के 3 नाम हमने आपको बताया, तो 3 नाम में जो आपको ज्यादा समझ में आता है वो नाम आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे जैसे मेरे भाई, मेरे भैया कानपुर से कानपुर से आगरा जा रहे थे, आगरा जा रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले आपको देना है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको देना है सब्जेक्ट, यानी माई ब्रदर, माई ब्रदर। ठीक। उसके बाद माई ब्रदर एक वचन है, तुरंत लीजिए वाज। वाज के बाद सीधा वर्ब लीजिए, क्रिया लीजिए जाना, गो उसी में आइए लगा लीजिए गोइंग। अब चेक करिए जा कहाँ रहे थे, टू आगरा, टू आगरा। आगे क्या बचा है, कानपुर से, फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम कानपुर, कानपुर। फिर से देखें, चालाक लोग, चालाक लोग लोगों को लोगों को लोगों को लड़ा रहे थे, लड़ा रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा चालाक लोग, तो हमने लिखा द क्लेवर, द क्लेवर्स। क्लेवर्स का मतलब है चालाक लोग। बहुवचन लेंगे इसको हम बेयर। उसके बाद लोगों को लड़ा रहे थे, मेकिंग, मेकिंग। अब क्या बचा, लोगों को पीपल, पीपल फाइट। ये काजेटिव वर्ब का प्रयोग यहाँ करना पड़ा हमें। मेकिंग पीपल फाइट काजेटिव वर्ब का प्रयोग है। मैं किसी दिन इसका जिक्र करूंगा कि किस तरह से हम काजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, जैसे खंडहर में, खंडहर में एक परेतिन, एक परेतिन हंस रही थी, हंस रही थी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि खंडहर में एक परेतिन हंस रही थी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे। हम लिख सकते हैं अजेनी, आ जेनी। एक वचन वाज। हंसना बोले तो लाफ, उसी में आईएनजी लगा देंगे, लाफिंग। अब क्या बचा, खंडहर में इन द रूइंस, इन द रूइंस। देखिए इसमें ज्यादातर हमने रहा था, रहा था, रहा था, इस ऐसा लिया है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसे शब्द नहीं आते तो भी यही टेंस बनता है। जैसे राजा अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था, राजा अपनी गद्दी पर बैठा था। अब आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट वाक्य है आपका। आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा कि कंटिन्यूअस भी हो सकता है। आमतौर पे लोगों को समझ में नहीं आता है, कंटिन्यूअस हो सकता है।
अब आप देखिए राजा अपनी गद्दी पर बैठा था, मैंने लिखा, अगर मैं इसी को कह दूं बैठा हुआ था, बैठा हुआ था, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो बैठने का काम है वो कंटिन्यू जारी है, कंटिन्यू जारी है, और जो काम कंटिन्यू होता है वो कंटिन्यूअस का काम है। तो हम लिख सकते हैं राजा द किंग, राजा का मतलब द किंग। अब यहाँ देखिए अगर राजा पद वाला है तो हमको द किंग लिखना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि नाम का राजा होगा तो उसके लिए RAJA लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए। राजा, उसके बाद वाज, बैठना के सिटिंग, बैठना का सिटिंग। अब क्या बचा? अपनी गद्दी पर, ऑन हिज सीट लिख दीजिए, चलेगा, ऑन हिज सीट। हालांकि थ्रोन होता है लेकिन मैंने सीट लिख दिया। फिर से देखिए अब बैठा था हो गया। या कुछ साइकिलें, कुछ साइकिलें बाहर खड़ी थी, बाहर खड़ी थी। अब यहाँ बच्चे आते हैं तो कुछ साइकिलें वहां बाहर खड़ी हो जाती हैं, तो हमको ये ध्यान देना है कि खड़ी है मतलब खड़ी है, तो हम लिख सकते हैं सम साइकिल्स, सम साइकिल्स, बहुवचन हो गया वर्ब। उसके बाद खड़ा होना की स्टैंडिंग, स्टैंडिंग बाहर का मतलब आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड। हालांकि इसके लिए पार्किंग अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। आप ध्यान दीजिए, पार्किंग आउटसाइड करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर माना जाएगा, लेकिन आप हमको ये ध्यान दीजिए कि सिटिंग पहले आपको ध्यान देना है, शब्दों को खोज तो आगे पीछे आप कर ही लेंगे। फिर से देखें, सीमापुरी में, सीमापुरी में हर जगह, हर जगह कचरा पड़ा था, कचरा पड़ा था। अब यहाँ देखो पड़ा था का मतलब कंटिन्यूअस पड़ा था, तो पड़ा था खलास, तो हम लिख सकते हैं कचरा यानी गार्बेज, लिख सकते हैं गार्बेज। पास्ट में लेंगे वाज, पड़ा होना का लाइंग, हर जगह का मतलब एवरीवेयर, हर जगह का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, तो हम लिख सकते हैं एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब कहाँ बचा? सीमापुरी में, इन सीमापुरी, इन सीमापुरी। आप इसी तरह प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको प्रश्नवाचक बनाना है तो हम लिख सकते हैं क्या, समर अपनी किताबें, अपनी किताबें पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। कल मैंने प्रश्नवाचक नहीं बताया था, मैंने ये सोचा था कि अब थोड़ा सा समझ ले तो फिर मैं आगे चलूं, इसी के लिए हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया था। तो हमने लिखा क्या समर अपनी किताबें पढ़ रहा था। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि क्या शब्द पहले आया, बाद में आया, बीच में आया, इससे मतलब नहीं। हमको ये देखना है कि क्या इसके जवाब को हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा क्या समर अपनी किताबें पढ़ रहा था, तो आप मेरे को जवाब दे सकते हैं हाँ सर पढ़ रहा था। तो अगर आप जवाब हाँ में दे सकते हैं या जवाब ना में दे सकते हैं, तो ऐसे वाक्यों का प्रश्नवाचक हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके बनेगा। तो हम लिख सकते हैं वाच, उसके बाद करता है हमारा समर, पढ़ना का रीडिंग, पढ़ना का रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? अपनी किताबें, हिज बुक्स, हिज बुक्स। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दे। फिर से देखें, क्या पंडित जी, क्या पंडित जी मंत्र बाँच रहे थे, मंत्र बाँच रहे थे, बाँच रहे थे, बाँच रहे थे मतलब पढ़ रहे थे। ये चैंट करना, यहाँ भी प्रश्न किया हमने कि क्या पंडित जी मंत्र बाँच रहे थे, तो हम लिख सकते हैं वाज। उसके बाद पंडित जी के पंडित जी, बाँचना का चैंटिंग, चैंटिंग, मंत्र का मंत्राज लिख दीजिए, चले मंत्राज। या इंचेंटमेंट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इंचेंटमेंट, इंचेंटमेंट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी शार्पनेस आएगी। मैं सलाह दूंगा कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।